डी दिया है 5 और दूसरा जो दिया है वो S9 इज इक्वल टू 75। S वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n 9 तो 9 बाई 2 2a, a पता नहीं है हमें, अगेन n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8 इंटू डी, डी दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 75। is the 40 is equal to 75। 9 by 2 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, a plus 20 75 2 हो गया कट, तो a plus 20 is equal to 75। 9 डिवाइड में चला जाएगा, ये होगा 25 by 3, so a is equal to 25 by 3 प्लस 20 वहाँ पे जाएगा माइनस 20, तो एलसीएम 60 में से 25 जाएगा, ए मिल जाएगा हमें माइनस 35 बाई 3। ए मिल गया हमें माइनस 35 बाई 3। हमें फाइंड करना था A9, तो A9 का फॉर्मूला रहेगा a प्लस 8d। ये हमारे पास है माइनस 35 बाई 3 and plus 8 into d, d is 5। 8 5 is 40, 3 हम लेंगे LCM, ये हो जाएगा 120 प्लस 120 एंड माइनस 35, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 85 बाई 3। तो ये हमें जो A9 फाइंड करने के लिए बोला था वो हमें मिल गया 85 बाई 3। वही सेम क्वेश्चन 3, उसमें मैंने बताया आपको 10 सम थे, 5 कंप्लीट हो गए, अभी ये बाकी के 5 है, ये थोड़े उससे थोड़े अलग आएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा इधर। चलो 6 वाला सम है जिसमें हमें पहले दिया हुआ है SN 90। SN का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n minus 1 into d is equal to 90। n फाइंड करना है तो n as it is 2a, तो 2 to the 4, again n फाइंड करना है as it is d8 is equal to 90। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ये 2 डिवाइड में उसको इधर में मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 180। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8, 8n माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, तो पहले कॉमन निकालूंगा, इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो 2n स्क्वायर, इसमें से 4 निकलेगा तो माइनस n, और इसमें से 4 निकलेगा तो 45। अभी स्प्लिटिंग करना है, प्रोडक्ट लाना है हमें 45 2 जा 90 एंड सब्ट्रैक्शन लाना है 1, तो आएगा 10 9 जा। ओके, तो प्रोडक्ट लाना है 90, 10 9 जाएगा ना 45 n 9 जा, माइनस माइनस फॉर्मूला लिखा है तो मैंने साइन वाला माइनस प्लस, ये दोनों में से 2n कॉमन n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन n माइनस 5, तो एक ब्रैकेट हो गया n माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट हो गया 2n प्लस 9। इसके हिसाब से n हो जाएगा 5 और n हो जाएगा माइनस 9 बाई 2, इधर जाएगा। अभी आगे के सब नहीं बताया आपको कि n जो होता है वो नेचुरल पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई n इज नॉट पॉसिबल, n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारा n कितना मिला 5, तो n मिल गया 5। अभी फाइंड करना है an।
an के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमें दिया है 2, n 5 दिया हमने 5 माइनस 1 4 एंड डी दिया हुआ है 8, 32 34। ये a मिल गया हमें 34। और 7 नंबर का सम, तीन चीजें हमारे पास है, a8 an 62 sn 210। क्या फाइंड करना है वो अभी हमारा मतलब का नहीं है, हमारे पास दो चीजें हैं an और sn, मतलब हम an और sn का ही फार्मूला यूज करेंगे। बट sn के हमारे पास दो फार्मूला है, जिसमें एक फार्मूला में d आता है, d यहाँ पे है ही नहीं, तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। sn इज 210, n पता नहीं है, a 8 दिया हुआ है और an 62। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 70 कट करेंगे 35 और 35 डिवाइड में जाएगा तो वो हो जाएगा 6, यानी n मिल गया हमें 6। दूसरा फाइंड करना है d, तो d के लिए an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सोचना है वैल्यू पर से कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, बाकी सब इजी है एकदम। an हमारे पास है 62, a दिया हुआ है 8, n हमने फाइंड किया 6 माइनस 1 यानी 5, d फाइंड करना है। ये 8 इस साइड आएगा तो 62 में से 8 जाएगा तो 54, और ये जो 5 है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड में आ जाएगा, इसमें d 54/5। तो n और d जो फाइंड करना था वो हमें मिल गया। एक नंबर का सम, उसमें भी हमें तीन चीजें दी है an d एंड sn। तो ये दो सम है, इसमें भी तो ये दोनों में, इसमें भी an sn दिया था, डिफरेंस इज यहाँ पे a दिया था और यहाँ पे d दिया हुआ था। तो हमने जो लास्ट वाले सम में sn का फॉर्मूला यूज किया था n/2 a प्लस an, उसमें a की वैल्यू थी इसलिए डायरेक्ट हमें इसको यूज कर लिया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, an दिया हुआ है हमें 4, an का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4, a प्लस n माइनस 1 d यानी 2, d हमें दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। यहाँ को हम ये वाले सम में a को यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे। अभी sn वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, sn इज माइनस 14, n/2 a हमारे पास नहीं है बट a की ये वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस an हमारे पास है 4, माइनस 14 n/2 इधर 6 and 4 10 माइनस 2n, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस 28, n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, माइनस 2n स्क्वायर इस साइड आएगा प्लस, प्लस 10n इस साइड आएगा माइनस, और ये माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन, अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया जिसका स्प्लिटिंग करेंगे हम, प्रोडक्ट लाना है हमें 14 और सब्ट्रैक्शन लाना है 5, तो 7 2 आएगा n स्क्वायर, 7 2 n कॉमन, n माइनस 7, 2 कॉमन, n माइनस 7, एक ब्रैकेट n माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट n प्लस 2,
n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। बट आगे बताया वैसे n पॉजिटिव ही होता है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब n हमारा मिल गया 7। तो क्या फाइंड करना था हमें, n एंड a। n मिल गया, n की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, a is equal to 6 minus 2n, a is equal to 6 minus 2 into 7, 14, a is equal to -8। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई, n और a जो फाइंड करना था वो मिल गया। ओके, तो क्वेश्चन 3 में जो 10 सम थे उसमें से मैंने 8 सम आपको करवा दिए। ये बाकी के 2 सम है वो इजीली आपसे हो जाएंगे। इधर l दिया हुआ है मतलब a n समझना, लास्ट टर्म मतलब a और n दिया है 9, मतलब a 9 हो गया 28 और s 9 हो गया 144। वैसे भी ये सम है, ये दोनों आप होमवर्क में कर लेना। ओके, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 3 में हमने जो 8-10 सम देखे, अभी के जो पीछे वाले सम है उसमें सिर्फ वर्ड में वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हमें पहले कन्वर्ट कर देना है, बाकी हो जाएगी क्वेश्चन 3 जैसे। जैसे कि इधर देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी व्हिच सम इज दिस। हाउ मेनी टर्म मतलब n फाइंड करना है, a दैट इज 9, d यानी सब्ट्रैक्शन किया 8 एंड सम दिया हुआ है 66। तो a d और sm है, sm के फार्मूला में a और d की वैल्यू पुट करोगे पॉलिनोमियल बनेगा, हमने बताया था क्वाड्रेटिक, फिर स्प्लिट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट टर्म इज 5, a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म यानी a n दैट इज 45, सम 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, n एंड d फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 में ऐसा सम है, ये सारे जो सम है वो क्वेश्चन 3 में है, आप आइडेंटिफाई कर देना कि कौन सा सम है वो। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट यानी a इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस 9, ये सब लिख दिया मैंने। हाउ मेनी टर्म्स यानी n क्वेश्चन मार्क्स एंड व्हाट इज देयर सम, sn क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, s22 क्वेश्चन मार्क which d is 7 and the 22nd term is 149 यानी a22 is 149। an का फार्मूला पुट कर देना, मिल जाएगा आपको। इसमें an वाला फार्मूला यूज करोगे तो आपको a मिलेगा, फिर a एंड d की वैल्यू s22 में पुट कर देना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, s51 फाइंड करना है, with second term and the third term are 14 and 18, a2 and a3 are 14 and a2 हमें पता है a plus d 14, a plus 2d 18, फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको a and d मिलेगा, उसकी वैल्यू s51 में पुट कर देना। 9 नंबर का सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 9 नंबर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी s7 is 49 और 17 टर्म s17 is equal to 289। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म मतलब sn हमें फाइंड करना है। ओके, चलो s7 यानी हम sn वाले आइडेंटिटी फार्मूला याद करते हैं, n/2 2a plus n minus 1 into d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे n/2, 7 है दैट इज 7/2, 2a plus n minus 1 यानी 7 minus 1 यानी 60 is equal to 49। सिमिलरली इसके लिए 7 के बदले 17/2 2a 7 minus 1 यानी 16d is equal to 289। ये 7 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कट हो जाएगा 7, 1/2 2 कॉमन, a plus 3d is equal to 7, to cut a plus 3d is equal to 7, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 17 हो जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, a plus 8d is equal to 17, तो a plus 8d is equal to 17 is your second इक्वेशन। इससे आगे का सम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, why? बिकॉज दो इक्वेशन बन गए,
एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व करोगे, आपको ए एंड डी मिलेगा। ए एंड डी मिलने के बाद फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म, यानी यही वाले फॉर्मूला में a और d की वैल्यू रख देना n एज इट इज, n की वैल्यू पुट नहीं करनी है, n एज इट इज a और d की वैल्यू पुट कर देना, आपका Sn मिल जाएगा। 10 नंबर का सम है जिसमें शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap, मतलब कि an दिया हुआ है हमें फर्स्ट, दो सम है, ये वाला होमवर्क में कर लेना, सेम टाइप का सम। an is equal to 3 plus 4n, तो चलो 1 रखते हैं n के बदले, तो a1 3 plus 4 1 जा 4 it's 7, a2 3 n के बदले 2 2 4 जा 8 8 plus 3 11, a3 3 plus 4 3 जा 12 15, a4 3 plus 16 19। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर हमें मिले वो मिले 7 11 15 19 ++। हमें क्या बोला है, शो दैट दिस a1 a2 यानी ये a1 ये a2 ये a3 अप टू an फॉर्म एन ap, ये ap है। तो हमें पता है ap कैसे पता चलता है, डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलो पहला डिफरेंस 11 में से 7 जाएगा 4, सेकंड डिफरेंस 15 में से 11 जाएगा 4, थर्ड डिफरेंस 19 में से 15 जाएगा 4। तो यू कैन सी हियर हर बार हमें जो डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है, दैट मींस यस इज द एपी। तो एक चीज हो गई हमें जो प्रूव करना था कि भाई ये एपी है कि नहीं वो चेक करो। एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। 15 टर्म का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। चलो उसके पहले हमें ये एपी मिल गई, यानी ए हमारा हो गया 7 एंड डी हो गया 4, 7 एंड 4 ए एंड डी मिल गया, ए और डी मिलता है मतलब हमने जल्द जीत लिया इस सम के लिए। सम ऑफ 15 टर्म S15 फाइंड करना है, तो Sn वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला n/2 15/2 2a, तो 2a यानी 7 प्लस n-1 15 - 1 14 into d is equal to 4, 7 to the 14 and 56 plus 14 हो जाएगा 70, इसको कट करेंगे तो 35 एंड 15 का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 525। 11 सम में दिया है Sn दिया हुआ है, मतलब Sn दिया हुआ है An फाइंड करना है। ऊपर वाले सम में An दिया था, हमने Sn फाइंड किया था। बोथ सम याद रखना, 10 नंबर एंड 11 नंबर सम आर द रिवर्स। इसमें An पर से Sn सीखा, इसमें Sn पर से An सीखेंगे। ओके, तो पहले तो Sn है तो मैं पहले पुट करूंगा S1, n के बदले 1 पुट करेंगे 4, इधर 1 यानी 3, S2 4 to the 8 2 का स्क्वायर 4 बस 2 इनफ है हमारे लिए। ओके, नाउ जो हमारा A1 होता है और S1 होता है और A होता है वो तीनों एक ही होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म बोले A बोले और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 3। ओके, अभी मैंने ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था आपको, An is equal to Sn minus Sn minus 1। ये सिर्फ ये वाले सम में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। An मतलब हमने इधर A1 तो ढूंढ लिया, अभी A2 के लिए इसका हम यूज करेंगे, तो इस पर से फॉर्मूला बनेगी। An था तो A2, तो n के बदले S2 और 2 - 1 यानी S1, और S2 is 4 and S1 is 3, that means A2 हमारा मिल गया 4 - 3 is equal to 1। तो AP क्या हुई हमारी, A1 फर्स्ट टर्म जो होता है वो 3, सेकंड टर्म 1 यानी AP हमारी मिल गई। तो A3 एंड डिफरेंस इज 1 में से 3 जाएगा तो -2,
ए एंड डी मिल गया, तो हमें इधर फाइंड करना था ए, मिल गया। दूसरा बोला था S2, वो हमें मिल गया 4। फिर बोला था A2, वो हमें मिल गया 1। फिर बोला है A3, चलो तो A3 का फॉर्मूला होगा A + 2D। A यानी व्हाट इज ओवर A3 -2 -4 -1, यानी A3 हो जाएगा -1। फिर बोला है A10, चलो A10 का फॉर्मूला A + 9D, A यानी 3, D यानी -2 -18, A10 हो जाएगा -15। एंड लास्ट में बोला है AN, AN यानी N एज इट इज रखना है। तो हमारा फॉर्मूला है A + n - 1 × D, जिसमें A एंड D की वैल्यू पुट करेंगे। A यानी 3, N एज इट इज, क्योंकि AN बोला है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, एंड D इज -2। मल्टीप्लाई करेंगे -2n + 2, ये हो जाएगा 5 - 2n, मतलब हमें यहाँ पे AN मिल गया 5 - 2n।